मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम नरेंद्र वाजपेयी है। मैं प्रयागराज में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। और आज ये शाम एक बहुत ही खूबसूरत शाम हो सकती है आपकी ज़िंदगी की, और इसलिए क्योंकि आज आप हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छी और गहरी जानकारियां पाएंगे। जानकारियां तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं कि जानकारी वो सबसे शानदार होती है जो सिंपल हो, जो समझाई जा सके। और अगर कोई समझाने वाला व्यक्तित्व ऐसा हो जिसकी बात आप समझ जाएं, तो ये समझ लीजिए कि वो वाकई जानकार है। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन है और एक साधारण इंसान उसे अपनी ज़िंदगी के लिए समझ नहीं सकता, तो कहते हैं कि साहित्य में और सरकार में सदा ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता रहा है कि एक असाधारण इंसान उसका कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता। आज की ये हेल्थ की और इम्यूनिटी की प्रेजेंटेशन जो हमने ऑर्गेनाइज की है, उसकी खासियत ये होगी कि एक सामान्य सा व्यक्ति, बहुत कम पढ़ा लिखा भी हो तो भी, वो उसको समझ सके, उसके महत्व को समझ सके, और उसके बाद उसे न केवल समझ सके किसी जानकारी की तरह, बल्कि वो उसे अपने लिए जिंदगी में उतार सके, उसके परिवार को, उसको, उसके आसपास के लोगों को फायदा मिले। साइंस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड में लगातार इस चीज़ की अपील की जा रही है कि आप समझिए नेचुरल्स को, आप समझिए स्वास्थ्य के महत्व को, और इस चीज़ को न केवल समझिए बल्कि अपने आसपास के लोगों तक उसको पहुंचाइए भी। तो आज का दिन इस दृष्टि से एक बहुत ही खुशनुमा, खूबसूरत और महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। लकीली आज की इस हेल्थ प्रेजेंटेशन को, जिसको हमने अरेंज किया है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम सफल हो गए एक बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व को अपने बीच में लाने में। और वो, उनका अगर आप प्रोफाइल समझेंगे, ही हैड बीन अ वेरी बिजी पर्सन, और सोसाइटी बिल्कुल उनकी ओर दौड़ती चली जा रही थी, क्योंकि उन्होंने एक परफेक्शन लेवल अचीव किया, जिसको आप अगर प्रोफाइल के हिसाब से समझेंगे तो उसको आप कहेंगे कि ही इज अ रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट एंड पेन थेरेपिस्ट। और ये जो रिहैबिलिटेशन है और जो पेन थेरेपी है, इसमें आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई इलनेस इंडस्ट्री में फंस जाए, बुरी तरह बीमार हो जाए, और उसके पास कोई इलाज का रास्ता ना बचे, या उसका कुछ इलाज होने के बाद भी अब वो अधूरा है, वो एक स्वस्थ जीवन तक नहीं पहुंच पा रहा है, कैसे रिहैबिलिटेट करें आप, कैसे उसके पेन को खत्म करें आप, और उसको एक सामान्य जिंदगी तक पहुंचाएं। ही इज ए स्पेशलिस्ट फॉर दैट, और वो इसके स्पेशलिस्ट हैं और हमारे बीच में आज हैं। हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हम अब और अधिक समय न लेते हुए उन्हें आपके बीच में ला रहे हैं, डॉक्टर मदन मोहन तिवारी फ्रॉम प्रयागराज एट द स्क्रीन। Okay. Uh, am I audible, Vajpayee sir? Fully, very nice. Good evening, everyone, all the participants on this Zoom link as well as on YouTube link, whosoever is watching globally, right? And thank you, Vajpayee sir, for such a wonderful introduction. I'm so grateful to you. And also thankful to my uplines, our mentors, Dr. Nalin sir, Alok sir, RP sir, and Narang sir, for giving me this opportunity to share my views on this burning topic nowadays, I will say, and that is immunity and health. Everyone is talking about immunity, as you can see all over, right? So we are going to discuss today, बहुत ही सिंपल हम लोग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी हमारे शरीर में होती क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कैसे ये काम करती है, और कैसे हम इसको मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर आदमी अपने इम्यूनिटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, ये हम सब जानते हैं, ड्यू टू दिस कोविड-19 एरा जो इस समय चल रहा है, एंड एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ
जैसा कि लग रहा है, और राइटली होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक हम लोग प्रॉपर एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। तो आइए सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं इम्यूनिटी। पहले हम इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे ये काम करती है बॉडी में, और फिर जैसा मैंने बताया कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो चीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, हेल्थ है एंड टाइम। इसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा रहता ना, कोई लेबल नहीं है इसका, बट जब हम इसको खो देते हैं, चाहे वो हेल्थ हो चाहे टाइम हो, तो फिर इसका बड़ा जबरदस्त मतलब रिग्रेट होता है और हमें एहसास होता है इसके महत्व का, राइट। आइए जानते हैं कि हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करें, इससे पहले कि हम इम्यूनिटी पे आए। तो हेल्थ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो स्टेज जिसमें कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी ये दोनों कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करेगा अगर हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा माइंड और हमारा बॉडी ये बिल्कुल बैलेंस एंड वेल कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करेगा, और हम बेहतर तरीके से अपने जीवनचर्या को व्यतीत कर सकते हैं, जो भी हमारा वर्क स्टाइल है, राइट। दूसरा ये है कि एक और हेल्थ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वो है ऑप्टिमल बैलेंस, आप इसको कह लीजिए, जिसमें कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, ऑल सिस्टम्स इन आवर बॉडी, राइट। अगर हम उसको नाम लें तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी काम करते रहते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर हो गया, स्केलेटल हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, और एक और जो दिखता नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है ये इम्यूनिटी। हार्मोनल सिस्टम हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ये जब हमारा बैलेंस्ड वे में फॉर्म करते हैं और इंटरलिंक्ड हैं, तो फिर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम सेहतमंद हैं, हम हेल्दी हैं। और थोड़ा सा हम बात कर लें फिटनेस की। फिटनेस क्या होती है? फिटनेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज मतलब एबिलिटी, एक इज अ एबिलिटी कि हम एबिलिटी टू परफॉर्म रादर फिजिकल एक्टिविटीज which depends, which decides limit of your fitness, right? जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वही आपके फिटनेस को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे भी समझ लें कि फिटनेस और हेल्थ, फिटनेस प्लस हेल्थ इज इक्वल टू एनीबडी ह्यूमन परफॉर्मेंस कह लीजिए आप, राइट। दूसरी चीज ये है कि हाउ फास्ट वी एज, क्योंकि समय तो बढ़ेगा ना, एज भी हम लोग की बढ़नी है, एंड हाउ लॉन्ग वी लिव इज लार्जली, ज्यादातर वो हमारे डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर, राइट। तो ये तो हो गई हेल्थ फिटनेस की बातें। आइए जानते हैं जो हमारा मेन विषय आज का है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यूनिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम। इम्यूनिटी क्या करता है? ये हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम किस लिए? जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारी सोसाइटी में जो काम हमारा पुलिस फोर्स करता है, पुलिस का जो मैकेनिज्म है, जो पुलिस का सिस्टम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं भी कोई
ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे लिए हानिकारक है सोसाइटी के लिए, तो उसको काउंटर करना, वही काम इम्यूनिटी का है। दोस्तों, जब हम हमारी बॉडी के ऊपर एक वैसे ही लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है चारों ओर से, लेकिन शायद हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग हर सेकंड बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया का सामना करते हैं और बाहर निकलते हैं तो और भी ज्यादा, जो इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि कैसे एक एक्सेस मिल जाए बॉडी में किसी भी प्रकार से, और वो एक्सेस अगर उनको मिल गया तो वो हमारे डैमेज के लेवल को कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट। और ये बाहर जैसे हम लोग खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हर समय ये अटैक करने के तरीके खोजते रहते हैं। और इन सब चीजों से जो चीज हमें बचाती है वो हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से समझ सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर इम्यूनिटी ना हो हमारे पास, तो एक दिन भी सरवाइव करना शायद संभव नहीं, राइट। तो इम्यूनिटी के इम्पोर्टेंस के ऊपर और इम्यूनिटी के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये एक हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में मतलब करोड़ों कोशिकाएं, सेल्स हैं, राइट। और वो सेल्स ही मिल करके ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो इम्यूनिटी के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करें, इम्यूनिटी होती क्या है और कैसे इसको समझा जाए। इसको थोड़ा हम और डिफाइन करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि इट इज अ एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ऐसे कीटाणु, ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी, राइट। अब आते हैं हम, इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इननेट और एक होता है एडेप्टिव। इननेट कॉन्जेनाइटल मतलब कि जन्म से, जो चीज हमारे पास जन्म से होती है उसको हम सिंस बर्थ, वो इननेट वाला होता है, राइट। और ये क्या होता है, फिजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है। फिजिकल में स्किन से आप समझ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल में जो हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा HCl होता है, साइटोकाइन होता है एक, और सेलुलर होता है। इसके जो मैं ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टर्मिनोलॉजी कोई ऐसी आ जाए बीच में जो आपको थोड़ा सा लगे कि भाई ये तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करके, जो हम प्रयास कर रहे हैं कि सरल भाषा में इन चीज़ों को हम नरेट कर पाएँ, तो उसको इग्नोर करके आप उसी को फॉलो करिएगा और उसी को समझने की कोशिश करिए, राइट। क्योंकि टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड और हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे बहुत फैमिलियर ना हो, तो उसको वो बीच में आ जाए तो आप उसको इग्नोर कर। तो ये पार्ट हो गया हमारा इननेट वाला। और सेकंड जो पार्ट हो गया हमारा जो एक्वायर्ड मतलब एडेप्टिव। ये स्पेसिफिक फॉर ए पैटर्न होता है, कैरेक्टराइज्ड होता है, ये मेमोरी के द्वारा भी कैरेक्टराइज किया जाता है, और ये इट इज कैरिड आउट बाय लिम्फोसाइट्स, राइट। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा, जब भी हमारी बॉडी किसी पैथोजन जो हमारा ये मान लीजिए कि जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है या वायरस है, पहली बार जैसे कि वो भी क्या कर रहे हैं ना, वो पहले देखते हैं, वो ये देखते हैं कि वीक बॉडी कौन और कहाँ उनको एक्सेस मिल सकता है इजीली। तो वो आकर के वो भी सर्वे करते हैं ना,
तो वो जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जिनमें इजीली वो एक्सेस करते हैं उसमें सबसे पहले अटैक करते हैं, राइट। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। सेकेंडरी जो हमारा रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का, वो क्या करता है कि जब वो एक ग्रुप में आते हैं, उसी तरीके के बहुत सारे कीटाणु, उनको वो हाई इंटेंसिटी के साथ उसको खत्म, राइट। लिम्फोसाइट्स के बारे में हम बताएं, ये लिम्फोसाइट बेसिकली जो है हमारे टी सेल्स और बी सेल्स, राइट। टी सेल्स और बी सेल्स जो है हमारे, ये एक मतलब जो किलर सेल्स होते हैं, अगर वो जो काम नहीं कर पाते, या मान लीजिए कि उन्होंने उसको काउंटर किया, ठीक है, जो भी पैथोजन है उसको, लेकिन उनको लगा कि भाई ये एक बड़े हमले का संकेत है, तो नेचुरल किलर जो वाले सेल हैं, तो उन्होंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन वो मैक्रोफेजेस, जो एक नेक्स्ट स्टेप आता है, तो मैक्रोफेजेस को वो एक वो क्या करते हैं कि वो मैसेज देते हैं, एक जो हमारा हेल्पर सेल एक कहते हैं उसको, टी सेल्स को, उसको ये बोलते हैं कि भाई देखो ये एक बड़े खतरे का एक संकेत हो सकता है, और आप इसके लिए आप एक व्यवस्था करिए ताकि ये अगली बार अटैक करें तो हम उसको बेहतर तरीके से उनका मुकाबला कर सकें। तो वो टी सेल्स को एक तरीके से मैसेज, एक अलार्म कह लीजिए कि अलार्म कर देता है वो उनको, और फिर टी सेल्स क्या करते हैं, ये इंटरलिंक चलता रहता है हमारे, ये कम्युनिकेशन हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हम सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी, और ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म है, एक इंटरनल नेटवर्किंग है आप कह लीजिए, जो आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो वो क्या करता है, वो टी सेल जो है, वो बी सेल जो हमारे हैं, उनको वो कहता है कि भाई आप इसके लिए एक बड़ा इंतजाम करिए, जिसको हम एंटीबॉडी का नाम देते हैं। और वो बड़ा इंतजाम क्या हो सकता है, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई छोटा अटैक हुआ तो उसको उन्होंने, नेचुरल किलर्स ने काम कर दिया अपने तरीके से, लेकिन जब बड़ा अटैक होता है तो वहां पे वो काम नहीं कर पाते। तो वहां पे क्या करते हैं, वो बी सेल्स जो है, उनको ये कहा जाता है कि भाई ये, वो जैसे होता है ना कि कोई एक छोटा अटैक हुआ तो उसको हमने, जैसे हमारी फोर्सेस हैं, छोटे अटैक पे वो, जैसे बीएसएफ है, राउंड द क्लॉक जो है हमारी बॉर्डर्स की रक्षा करती रहती, लेकिन जब कहीं ना कहीं से पेनिट्रेशन हो जाता है तो फिर एक मैसिव फोर्स जो है हमारी आर्मी, वो एक्शन में आ जाती है। तो ये इंतजाम टी सेल्स जो है उनको कहते हैं कि भाई आप एक इस तरीके का मिसाइल तैयार करिए एंटीबॉडी के रूप में, ताकि वो हमला जो हो दोबारा, तो उसको हम बेहतर तरीके से काउंटर कर सकें, और साथ में उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें। और यहीं पे हमारा, मतलब जब तक ये हो नहीं जाता, ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इनकम्प्लीट रहता है, और फिर वही लास्ट में वो प्लाज्मा के रूप में आता है, राइट। तो अब ये बात हो गई। हेल्पर सेल्स जो हमारी टी सेल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझ लें कि ये एक तो इंफॉर्मेशन का काम करती है उसके पैथोजन के। जो मैक्रोफेजेस के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। मैक्रोफेजेस जो हैं, वो जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो तो अपना काम कर दिया उन्होंने, वो केवल उसको मार देते हैं। लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या करता है, ये उसके स्ट्रक्चर को रीड करता है, उसको, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो उसको खाता नहीं है, वो उसको, उसकी पिक्चर को मैसेज कर देता है वो उसको टी सेल्स को कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके लिए आपको इंतजाम करना है, राइट। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन देते हैं,
हेल्पर सेल्स पैथोजेंस को और बी सेल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप इसके लिए ये इंतजाम करिए। उसके बाद एक और आता है टर्मिनोलॉजी जिसको हम सप्रेसर सेल्स कहेंगे। ये क्या करते हैं, ये मॉडरेट हैं, ये सप्रेस कर देते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को, राइट। और ये ओवर एक्टिविटी जो हो सकती थी, मान लीजिए कि एक बड़ा उन्होंने किया, तो कई बार अगर मैसिव अटैक हो गया, तो मैसिव अगर हम अपनी तरफ से हमने किया तो हमारे ओन सेल्स भी डैमेज होता है। तो उसके लिए सप्रेसर सेल्स वहां पे जो ओवर एक्टिविटीज हो जाती हैं उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है साइटोटॉक्सिक। ये क्या करते हैं, ये पैथोजन को जो एरिया में जो जिस सेल को उसने डैमेज या जो भी किया है उसको ये मतलब हमारे ओन सेल्स के साथ ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि और फर्दर हमारे सेल्स का डैमेज ना होने पाए, राइट। टी सेल्स, फिर हम आते हैं टी सेल्स के ऊपर। ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सेलुलर मीडिएटेड रिस्पॉन्स, CMI इसको कहते हैं। और बी सेल्स जो है हमारा क्या करता है, ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जो ओवर एक्शन के ऊपर हमने बात की उसके लिए हम थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑटो इम्यून वाला। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होता है जिसमें कि हम हमारे जो खुद के सेल्स हैं बॉडी उसी को डैमेज करने लगती है। थोड़ा सा ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा इसके एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए जो ऑटो इम्यून वाले हैं, जैसे अर्थराइटिस का एक प्रकार होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। प्लस थोड़ा सोरियासिस भी एक इसमें आता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है। वाइटिलिगो भी इसी में आता है, और भी बहुत सारे इसके ऑटो इम्यून के, मायस्थेनिया ग्रेविस ये भी एक है, इसमें आता है। तो ये हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, राइट। ऑर्गन्स कौन से हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे, ये दे आर प्रोड्यूस्ड, ये बोन मैरो जो होता है हमारा, जिसको थाइमस कहते हैं, वहां पे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। और सेकेंडरी जो हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब पूरे बॉडी को में थ्रू आउट बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पैथोजन का प्रकार क्या है, राइट। ब्लड के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जो मेन उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं जो हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लड बेसिकली 3 पार्ट में इसको हम लोग समझेंगे। माइलॉइड है जिसमें मॉलिक्यूल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल हो गया, बासोफिल हो गया, मस्ट सेल हो गया, बासोफिल हो गया, यूसिनोफिल भी इसी में आता है। सेकेंड पार्ट इसका हो गया लिम्फॉइड, जो हमारे अभी हम लोगों ने जिस पे डिस्कस किया, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर बी लिम्फोसाइट्स जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रादर रिस्पॉन्सिबल।
एंटीजन यहाँ पे मैं बता दूं, ये ऑलवेज एंटीजन हार्मफुल है और एंटीबॉडी जो है मस्त बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। जो नॉन सेलुलर एक और कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का, जो एरिथ्रॉइड, जिसमें एरिथ्रोसाइट्स हो गए, और हमारा जो एक ब्लड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है WBC, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट। नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स जो ब्लड के हैं उसमें हमारा एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है, जो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके कई फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग के। कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है वो एक और पार्ट होता है जो इन्नेट इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, राइट। और इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो ये तो हमारा एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, हमारी बॉडी को कैसे वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल अटैक, राइट। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि इम्यूनिटी वीक होने का, तो मतलब आजकल आप ये भी सुन रहे होंगे कि भाई इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी उसी को ट्रैवलिंग वीसाज मिला करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड हर आदमी आजकल, मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि अभी तक कोई मेडिसिन ऐसी डिस्कवर नहीं हुई है जिसको खाने से आदमी की इम्यूनिटी स्ट्रांग। ये एक हमारा इंटरनल मैकेनिज्म जो स्ट्रांग कैसे होता है, हमारे खान पान से, हमारे एटीट्यूड से, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट प्ले करता है वो हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या, जो हम खाने में, जो हम लोग खाना खाते हैं और खाने से जो हमें पोषण तत्व, जो हमारा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये हमारे बॉडी को मिलता है, ये हमारे डाइट को कंप्लीट करता है। और आज आप देख रहे हैं, एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं कि जो इम्यूनिटी है वो इंस्टेंट नहीं बढ़ सकती किसी भी तरीके से। जैसे आपने कुछ ले लिया, मान लीजिए कि बहुत अच्छी चीज ही ले ली और इंस्टेंट आपने सोचा कि उसका रिजल्ट आ जाए, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जैसे कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं जैसे, तो ईंट जैसे है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही बनता है, इंस्टेंट नहीं बन सकता ना। ऐसे ही हम अगर न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें विदाउट एनी फर्दर डिले अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट न्यूट्रिशन, बैलेंस फूड क्या होता है, किस प्रकार का रोल प्ले करता है, इसके ऊपर हम लोग आगे, क्योंकि अगर हम केवल समस्या के ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हम सही निष्कर्ष पे नहीं आ पाएंगे। तो हम, समस्या तो है वो समझ में आ गया, हमारा बॉडी किस तरीके से है, इम्यूनिटी का क्या रोल है, वो भी मैंने कोशिश की कि हम उसको आपको बता पाएं। सवाल अब ये आता है कि हम इम्यूनिटी को एनहांस कैसे कर सकते हैं और क्या उसके तरीके हो सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपने बॉडी को सुरक्षित आजकल के एरा में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं कि कैसे हम क्या तरीके हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आजकल एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने ये सारा क्लियर किया आपको कि भाई ये चीजें इंस्टेंट पॉसिबल ही नहीं, ये प्रोसेस है जो
कंप्लीट होता है अपने तरीके से, अपने टाइम से। बट गुड न्यूज इज दैट वी हैव अ सोल्यूशन, हमारे पास समाधान है, राइट। आते हैं, इसको समझते हैं कि ये हम कैसे अपने इन चीजों को, खास करके जो इम्यूनिटी है उसको किस प्रकार से एनहांस कर सकते हैं, राइट। दोस्तों, सेहत के 4 पिलर हैं। क्या है वो? अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, जिसको हम एक्सरसाइज का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है बहुत अच्छा, जिसको कि हम लोग अगर उसके एब्रिविएशन वाइज उसको समझ लें तो काफी हद तक हम लोग इसको समझ जाएंगे कि कैसे हम अपने बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन आजकल के एरा में दे रहे हैं। आज देखिए, सब लोग आजकल मानते हैं कि भाई जो न्यूट्रिशन हमारे खाने में आज से शायद 70 साल पहले होता था, जब कम से कम उर्वरक यूज ही नहीं होते थे तो बहुत कम मात्रा में, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन पूरा होता था। लेकिन आज वो न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा घट गई। क्यों? क्योंकि हमने पैदावार बढ़ाई है, अधिक से अधिक उर्वरक का यूज करके, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और ये सारे जो चीजें हैं ये आकार तो बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या घटा देते हैं? उसके एक्चुअल अर्क को घटा देते हैं, जिसके लिए है वो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो प्रोटीन हमारे वीट में, जो हमारे गेहूं है जिसको हम लोग कहते हैं, वो मान लीजिए 18% होता था 50 साल पहले, 70 साल पहले, तो वो घट के आज हो गया 2। तो क्या है, पेट तो भर गया बट न्यूट्रिशन इज ऑलवेज लैकिंग, राइट। बात करते हैं जो हम पहले अभी कह रहे थे कि जो वर्ड जो है जिसको हम लोग यूज करेंगे और समझेंगे कि कैसे वो, जिसको अपना करके हम अपने बॉडी को इलनेस जोन में जाने से बचा सकते हैं और वेलनेस में मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला जो हो गया, एक वर्ड है बहुत अच्छा जिसका नाम है अर्न। और अर्निंग से आप ये भी समझ सकते हैं कि अर्निंग का मतलब हो गया कुछ कमाने वाली चीज। तो मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से आप अपना इनकम अर्न करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है। और उसी के 4 पिलर जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, पहला जो वर्ड है, एंड एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि आपने कभी किया और फॉर्मेलिटी टाइप का, रेगुलर बेसिस, पसीना निकलना चाहिए। आजकल योगा का भी बहुत प्रचलन हो रहा है, बहुत अच्छा है, बट जब तक हम उसको अपने ऊपर उपयोग ना करें तब तक वो हमारे लिए कैसे अच्छा होता है। सेकंड जो है, क्या वर्ड है? ए। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, और ज्यादातर आजकल नकारात्मकता जिसको कहते हैं वो ज्यादा हमारे सोसाइटी में विद्यमान है। तो हमें कौन सा एटीट्यूड अडॉप्ट करना है? यस, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सकारात्मक सोच होनी चाहिए किसी चीज के प्रति, अपने प्रति भी, परिवार के प्रति भी, और सबके प्रति, ठीक है। तो ए स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देन कम्स योर आर। आर
आर आर का मतलब हो गया कि आप जो वर्कआउट करते हैं, फिजिकल हो मेंटल हो, तो उसको आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि जब रेस्ट आप उसको देंगे 7 से 8 घंटे का एक साउंड स्लीप, तो बॉडी उसमें रिकवर करती है। तो एडिक्वेट रेस्ट, आजकल की दुनिया में बड़ा कहते हैं इंसोम्निया बड़ा कॉमन है, नींद ना आना। शायद कहीं ना कहीं उसका मेन रीजन हमारी लाइफस्टाइल ही मुझे लगता है कि है। वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जो आदमी को सुकून से सोने नहीं देते। बट प्रयास करना चाहिए, अगर हमारी थोड़ा सा अगर हम सोच को सकारात्मक रखेंगे तो शायद रेस्ट भी हम प्रॉपरली कर पाएंगे। तो ई हो गया, ए हो गया, आर हो गया। फाइनली कम्स द वर्ड, द लेटर इज एन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर सब लोग इसको माने, एंड दैट एन स्टैंड्स फॉर यस, न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल्स इम्यूनिटी। इस चीज को आप बिल्कुल कह लीजिए कि आप एकदम इसको गांठ बांध के रखें। अब न्यूट्रिशन के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई न्यूट्रिशन में तो पेट भरने के लिए हम लोग खा रहे हैं, बट पोषण तत्व तो हमें मिलता ही नहीं। तो विकल्प क्या है, राइट? थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हमें न्यूट्रिशन में चाहिए क्या है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूं कि हमारे न्यूट्रिशन का जो नीड है, वो उसके पार्ट जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, फाइटो न्यूट्रिएंट हो गया, इसेंशियल फैट हो गया। माइक्रो में मैं थोड़ा बताऊं कि थोड़ा अधिक मात्रा में, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारा जो इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं हमारे, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में है, राइट? एंड इसेंशियल फैट में कहते हैं ना कि फैट, ऑल फैट्स आर नॉट बैड। कौन सा फैट हमारे लिए अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं? ज्यादातर हमारे लिए ट्रांस फैट जो है सबसे ज्यादा नुकसान है। हमें लेना कौन सा चाहिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये गुड फैट है हमारा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या है? ईपीए और डीएचए होता है। ईपीए हमारे ईपीए डोकोसापेंटेनोइक एसिड है, और डीएचए हमारा डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड है। ईपीए हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, डीएचए हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के मतलब इनॉर्मस फायदे हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया क्योंकि अभी उसके बहुत डिटेल में जाने का टाइम नहीं। फिर हम आते हैं हमारा जो फाइबर के ऊपर है ना। फाइबर बेसिकली इसको फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट कहते हैं, बट ये बहुत इसेंशियल है, ये फाउंडेशन है आपके अच्छी सेहत का और इम्यूनिटी का। क्योंकि जो भी खान पान आप लेते हैं वो जा करके जो कचरा जमा हुआ रहता है इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी में। तो आपने तो लिया, लेकिन वो जब तक क्लियर नहीं है तो वो पहुंचा ही नहीं जहां उसे पहुंचना। और फाइबर की सब कैटेगरी हो गई, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, वो हम आगे बताएंगे आपको कि क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा प्रोटीन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए मुख्य आहार क्या है, प्राइमरी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डाइट है। क्योंकि प्रोटीन हर जगह
हमें जरूरत, और इसके बहुत सारे हैं, अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसेंशियल नॉन इसेंशियल्स को ये मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रोटीन का मतलब इस अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स भोजन से, जो हम लोग खान पान लेते हैं उससे हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन सारे अमीनो एसिड्स को नहीं बनाता, लेकिन वो इम्पोर्टेंट तो है हमारी बॉडी के लिए। तो जो नहीं बना पाती है हमारी बॉडी, उसको हम क्या वो देते हैं, संज्ञा देते हैं कि वो हमारे लिए इसेंशियल हो गया, इसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी बना पाती है अमीनो एसिड, प्रोटीन बना पाती है बॉडी में, राइट। तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल। फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारे लिए हर जगह आवश्यक। क्यों आवश्यक है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जरूर चर्चा करना चाहूंगा, और क्यों हमें प्रोटीन इंटेक को एनहांस करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग इसको जब समझेंगे, इसके फीचर्स को, प्रोटीन को, तो जरूर थोड़ा सा हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि प्रोटीन क्यों आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए। प्रोटीन फ्रेंड्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे बॉडी के अंदर है उसको मेंटेन करता है। एक प्रकार का ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको हमारा जो दिमाग जो है बाकी के नर्वस सिस्टम के लिए एक प्रकार का, ये कह लीजिए आप, कम्युनिकेशन की तरह यूज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। प्रोटीन अगेन आवश्यक है हमारे मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड। और ये भी आप जानते हैं, या मैं बता दूं कि बहुत सारे सेल्स जो हमारे नष्ट होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो जो नए सेल्स बनते हैं वो प्रोटीन की मदद से ही बनते हैं। एक मिथ है, जैसे कि एक मैं बताऊं आपको कि जैसे एंटीबायोटिक है, तो क्या एंटीबायोटिक कोई भी इंजरी को भरती है क्या, उसको हील करती है क्या? तो बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि नहीं भाई, एंटीबायोटिक के बिना। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, वो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में, वो जो इंजर्ड एरिया है वहां पे इन्फेक्शन होने से, क्योंकि जब वो ओपन हो गया या कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी है तो एक्सेस हो गया ना वो पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरियल अटैक के लिए। तो उससे वो प्रोटेक्ट है। तो एंटीबायोटिक क्या करती है, वो बैक्टीरियल अटैक को आने नहीं देती, और जो हमारा इंजर्ड एरिया है वो हील कैसे होता है, वही सेल्स जो है मल्टीप्लाई होकर के नए सेल्स बन जाते हैं और हीलिंग। तो एंटीबायोटिक हीलिंग नहीं कराता, एंटीबायोटिक केवल प्रोटेक्ट करता है। ये भी चीज इसको समझ। आगे आते हैं, तो प्रोटीन हमारे लिए वहां भी आवश्यक है नए सेल्स को बनाने में। और ये जो न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये हम लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। उसके अलावा प्रोटीन जितने भी प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर जो रेगुलेशंस होते हैं, जो कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है पूरे बॉडी में, वो उसके लिए मेन जो चीज जिम्मेदार है वो हमारा अमीनो एसिड है, वो हमारा प्रोटीन, राइट। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो बी सेल्स, मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबॉडीज, जो मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल की तरह का एक बड़ा एक अटैक होने से बचाने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं बी सेल्स। तो एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, वो भी जो है वो प्रोटीन ही होते हैं, वो प्रोटीन की मदद से ही संभव हो पाता है। तो प्रोटीन के अंदर जो उपस्थित अमीनो एसिड है उसमें मेनली हम, आप ये कह लीजिए कि सिस्टीन हो गया,
ये क्या कहेंगे इसको, फीलिंग का काम करते हैं, जिसमें जैसे हमारा जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके वजह से ऑप्टिमल परफॉर्म कर पाता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है प्रोटीन हमारे, जो उसके अंदर अमीनो एसिड उपस्थित है, राइट। ग्लूटामिन भी उसी में आता है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब मैंने पहले ही बताया था कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी को वे लोग जो बहुत फेमिलियर नहीं है उसको इग्नोर करके जो चीज़ें इसका एसेंस है उसको आप ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा जो प्रोटीन से ही हमारा जो इंसुलिन और ब्लड जो शुगर है वो हमारा कंट्रोल होता है, राइट। तो एनॉर्मस फायदे हैं हमारा, ये प्राइमरी हमारा डाइट है हमारे हर जगह, स्किन के लिए, हेयर के लिए, बोन्स में, इंटरनल ऑर्गन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच एंड एवरीवेयर, आई मीन in all areas, all over body, protein is required. ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जैसे ऑर्गन्स को अगर आप मान लें कि ये एक दीवार मान लें या बिल्डिंग मान, तो ईंटें जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, वैसे ही रेत और बालू जो हमारा प्रोटीन। और आप समझ सकते हैं कि वो दीवार मजबूत रह नहीं सकती जिसके अंदर रेत और सीमेंट का मिश्रण सही ना हो, प्रोटीन में वो कहीं ना कहीं ढहने लगे। इसीलिए राइटली इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, राइट। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम का वो है कि हमारे लिए कैसे हम अपने डाइट को कंप्लीट करें। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो सोर्सेज हैं, जो जैसे जो मैंने बताया कि जो हमारा न्यूट्रिशन का गैप जो हो रहा है खान पान में, उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, जो उसको कैसे फिल करते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ऐसे ही जो हमारे न्यूट्रिशन का जो फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा है हमारे खान पान के में, तो उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। यस, सप्लीमेंटेशन। और सप्लीमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसका सोर्स जो है वो सिंथेटिक है, उसके सोर्सेज का या कह लीजिए पता ही नहीं है कि कहाँ से वो बना है। और एक है नेचुरल सोर्सेज। दोस्तों, हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी नेचुरल। आपको जो सप्लीमेंटेशन बाजार में उपलब्ध है उनके सोर्सेज सिंथेटिक। हमें कौन से सप्लीमेंटेशन को अडॉप्ट करना है? हमें सप्लीमेंटेशन को अडॉप्ट करना है जो इसका सोर्स, यस, नेचुरल, क्योंकि वो इफेक्टिव ज्यादा है, हमारी बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट करती। और फिर वही मैंने जो बताया कि जो इम्यूनिटी आपकी है वो इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। जब इसको आप लेने लगेंगे तो धीरे 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 आपको एक पिलर बाय पिलर एक बेटर इम्यूनिटी की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ से मिलेगा, कौन सा वो किस चीज़ को हम लोग लें। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड न्यूट्रोलाइट। यस, प्राउड से हम लोग जहां भी बैठे हैं प्राउडली इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
इन्होंने पहचान लिया था आज से करीब 70 साल पहले कि आने वाले दिनों में क्या सीन होने वाला है वर्ल्ड का, राइट। तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, नेचुरल सोर्सेस के द्वारा प्लांट्स को ग्रो किया। बहुत बड़े एरिया में इनके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और फिर उसके बाद ये फ्रॉम सीड टू सप्लीमेंट हम लोग के लिए लेके आते, राइट। तो क्या क्या मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उसको लेते हैं तो हम अपने बॉडी की तरफ को बेटर इम्यूनिटी की तरफ ले जा पाएंगे। वो क्या है? प्रोटीन, यस, न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। देन डेली जो हमारा 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमको प्रोवाइड कराता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो साल्मन ओमेगा के बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो एक सॉफ्ट जेल है, वो उसके अंदर जो नॉर्वे के पास में जो फिशिंग फार्म्स है न्यूट्रलाइट के, वहां से वो जो 4 मेन फिश होती हैं जो ओमेगा 3 के बहुत रिच सोर्स हैं, साल्मन, एनकोवी, सार्डिन एंड मैकरल, ये 4 फिश हैं, इनके द्वारा लिया गया ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए अच्छा है। फाइबर, यस, मैंने बात की थी सॉल्युबल फाइबर की। यस, वी हैव वर्ल्ड्स बेस्ट फाइबर, न्यूट्रलाइट फाइबर। 100% सॉल्युबल का मतलब ये है कि आप उसको पानी में मिला दीजिए और 2-3 मिनट के बाद आप उसको देखेंगे कि वो 100% पानी में मिल गया। आप उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि उसमें कुछ मिला हुआ। तो वो फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, यस, ऑल प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन का जो डोज है वो कितना होना चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। और शुरुआत में अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा आप एनहांस करके भी ले सकते हैं, बट मिनिमम ये रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, जिसने भी आपको ये लिंक को शेयर किया है रिलेटेड टू इम्यूनिटी एंड हेल्थ, उनके साथ आप आगे का डिस्कशन कर सकते हैं कि ये चीजें आपको आपके घर तक किस प्रकार से आ सकती हैं, किस प्रकार से मिल सकती हैं, ताकि आप भी अपने खुद की इम्यूनिटी एंड फैमिली की इम्यूनिटी, अपने रिलेटिव्स की इम्यूनिटी को बेटर कर सकें, ताकि ये जो बैक्टीरियल वायरल अटैक इस समय बहुत ज़्यादा है, उससे हम लोग इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो यस, उसके चांसेस मिनिमाइज हो। नथिंग इज गारंटीड, बट यस, अगर हम उस तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम ये श्योर हो सकते हैं कि हमारे पास इतनी इम्यूनिटी है। मैंने बताया ना कि वो सर्वे करते हैं और वो वायरल अटैक से आपके बचने के चांसेस शायद स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिसने भी आपको लिंक शेयर किया है उनके साथ आप बैठ करके चर्चा कर सकते हैं कि ये चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं, ये मैंने जो बताया आपको फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ, अपने डाइट को कंप्लीट करने का तरीका जो न्यूट्रलाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। दोस्तों, आदमी और पुरुष और महिला का शरीर अलग अलग होता है। फिजियोलॉजिकली लेडीज को कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बट आप देखेंगे कोई
मुझे तो आज तक ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें महिलाओं के लिए कुछ अलग से चीजें बनती। क्या ऐसा होना नहीं चाहिए? क्या उनको ज्यादा आयरन की जरूरत नहीं? क्या उनको ज्यादा कैल्शियम की जरूरत नहीं? तो फ्रेंड्स, जो मेल हैं उनके लिए ये प्रोटीन डेली ओमेगा एंड फाइबर, एंड फॉर फीमेल लेडीज उनके लिए आप प्रोटीन डेली ओमेगा के साथ में आयरन और कैल्शियम को भी ऐड कर सकते हैं। साथ में फाइबर तो है ही है जरूरी। उसके अलावा मैं कहूंगा कि हमारे पास इंडिया में, वी आर लकी, इंडिया में हर्बल रेंज की ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। हमारे जो न्यूट्रलाइट के बहुत सारे मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स हर्बल मिल जाएंगे, बट वो ऑर्गेनिक नहीं है। यहाँ पे ये चीजें फर्क पड़ती। तो NTHR हमारा जो न्यूट्रलाइट की रेंज है, ट्रेडिशनल हर्ब रेंज NTHR हम लोग के, उसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास तुलसी है, अश्वगंधा है। तुलसी ऐसा है कि एक टैबलेट आपने खा लिया तो 100 तुलसी के लीव्स के बराबर जो ऑर्सोलिक एसिड हो सकता है, जो तुलसी का इंग्रेडिएंट है, मेन सोर्स है, वो आपको एक टैबलेट के अंदर मिल गया। और नेचुरल एंटीबायोटिक भी है हमारा तुलसी। अश्वगंधा, यस, इम्यूनिटी बूस्टर है, सब जानते हैं। उसके अलावा एक इम्यूनिटी के लिए हमारा बड़ा शानदार प्रोडक्ट है वसाका मुलेठी सोरासा। इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने लोगों से, कैसे आपको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है इम्यूनिटी से रिलेटेड, वो है हमारा विटामिन सी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो विटामिन सी को स्टोर कर सके। आप देखिए, पहले के लोग कहा करते थे कि नींबू और हरी मिर्च जरूर लेना चाहिए खाने में। तो उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि विटामिन सी आपके बॉडी को मिल जाए। वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स जो है विटामिन सी का, वो है एसिरोला चेरी। उसके द्वारा तैयार किया गया नेचुरल सी हमारे पास है इम्यूनिटी एनहांस करने। इसके अलावा ट्रिपल जो हमारा एक्नीशिया साइट्रस एक फूल होता है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, जो खास करके रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उनसे आप जो आपके लिंक प्रोवाइडर हैं उनसे आप जरूर डिस्कस करें, ताकि आप अपने इम्यूनिटी को इन सोर्सेस के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर सकें। चैलेंजेस से, जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं, उनसे बच सकें, और अपने नियर और डियर्स को भी यही अवसर दे करके उनको भी सुरक्षित रख सकें। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त होता है। किसी की कोई क्वेरीज हो तो जो लिंक प्रोवाइडर है उनसे आप जरूर इसके बारे में डिस्कस करें। वो कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को का उत्तर वो दें, और वो कनेक्टेड है एक बहुत ही सक्सेसफुल और इलीट डॉक्टर्स क्लब से। वो लोग भी आपको आपके क्वेरीज को उचित तरीके से समाधान कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको एक बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बता सकूं कि इम्यूनिटी, हेल्थ और फिटनेस कैसे हम आने वाले दिनों में, खास करके इन दिनों में, बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच आवर मेंटर डॉक्टर नलिन सर, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपसे कुछ मन की बात, दिल की बात करने का।
रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय अपलाइंग मेंटर्स जो हमको पग पग पे रास्ता दिखाते हैं, डॉक्टर नलिन सर, आलोक सर एंड आरपी सर एंड नारायण सर. थैंक यू सो वेरी मच. बैक टू होस्ट. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच. हम लोग बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, आपने इतना टाइम हम लोगों को दिया और हमें वो चीज़ें बताई जो हमारी लाइफ में हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हम लोग उसका फ़ायदा उठाकर अपनी इम्यूनिटी रेज कर सकते हैं और आने वाले डी जनरेशन या कम्युनिकेबल चैलेंजेस को बढ़िया तरीके से फेस कर सकते हैं. इतनी बढ़िया जानकारी. अगर हमारे बीच स्टूडेंट्स रहे होंगे तो उनकी तो जनरल नॉलेज भी बढ़ गई, इम्तहान में भी नंबर मिलेगा. तो थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर साहब. We are grateful to you. Request Dr. Nalin Mishra sir to kindly come amongst us and bless with few words. Thank you, Naren sir, and congratulations to Dr. M.M. Tiwari for such an excellent and fantastic presentation. And बहुत ही बढ़िया टेस्टिमोनियल था. दीपशिखा, प्रतिमा, वर्षा और आस्था. अब आप लोग देखिए, अब ये सब मेरी फैमिली का बिजनेस होता चला जा रहा है. अभी एक बहन और हमारी बैठी हैं जो नरेंद्र वाजपेयी सर की टीम में है, किरण. तो ये सब बहनें, भांजियां, भांजे सब अब आ रहे हैं. शुरू में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन बाद में फिर ये बिजनेस का एक अपना ऐसा ट्रेंड है कि लोग आते ही हैं. शुरू में सबको ये लगता है कि क्या कर रहे हैं. इन सबको भी, हमारी बहनों को भी लग रहा था कि अच्छे खासे सर्जन हैं, पता नहीं ये सब क्या कर रहे हैं. बट ये धीरे धीरे नाउ दे आर कमिंग. और अब आप देखो कि नाउ दे आर रियलाइजिंग कि जो मैंने किया वो कितना हेल्पफुल है, कितना फायदेमंद. तो ये जो हमारे न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा हेल्थ का सेगमेंट है एमवे बिजनेस में, आप ये समझ लो कि ये हमारी जान है. वैसे भी स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 65 to 70% एमवे का बिजनेस न्यूट्रलाइट से है. और जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने बताया कि न्यूट्रलाइट की जो डायट्री सप्लीमेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान हमारी हेल्थ में यह है कि वो हमको बीमारियों से बचाते हैं, प्रिवेंशन. और आप सब जानते हैं, आपने बहुत सारे हेल्थ सेशंस सुने हैं, देखे हैं हम लोग के. हम ये आपको हमेशा बताना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. और क्योर किस कॉस्ट पर? अगर कुछ बीमारियों का क्योर भी है तो उसका क्योर होते होते तक किसी भी व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, पैसे से हो जाती है, शरीर से हो जाती है. तो कितना अच्छा है कि हम जो हेल्थ के कुछ फाउंडेशन की, हेल्थ की जो पिलर्स हैं, उनका ध्यान रखें. रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, खूब दौड़ भाग करें, खूब मेहनत करें, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद भी लें और बढ़िया न्यूट्रिशन लें. और बढ़िया न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट है, ये ढेर सारे सप्लीमेंट्स हैं. और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे डॉक्टर तिवारी अभी इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, इम्यूनिटी सब्जेक्ट ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आप सब लोगों को उसमें उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर केवल आप एक मोटी चीज याद रखें, एक मोटा सा स्टेटमेंट याद रखें कि इम्यूनिटी के जितने भी मैकेनिज्म हैं, जितनी तरह की भी सेल्स होती हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितना भी अंदर बॉडी में तरीका है, वो सब का सब मजबूत होता है न्यूट्रीलाइट से. केवल इतनी मोटी चीज आप याद रखेंगे, कोई भी बड़ा विशेषज्ञ भी बैठा होगा, आपकी इस बात को काट नहीं पाएगा. चाहे जितने तरह की इम्यूनिटी हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज ही क्यों ना हो, उन सब में हमारे न्यूट्रीलाइट के डाइटरी सप्लीमेंट्स काम करते हैं. क्योंकि एक चीज होती है इन्फ्लेमेशन. अगर हमारी इम्यूनिटी काम कर रही हो, न काम कर रही हो, गड़बड़ काम कर रही हो, ज्यादा काम कर रही हो, तो शरीर में एक चीज होती है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो हमको हमारे फल और सब्जियों से बने हुए न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट चाहिए. और अगर बॉडी के हम इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं तो हम किसी भी बीमारी को रोक सकते हैं. तो थैंक यू नरेंद्र सर फॉर कंडक्टिंग सच अ नाइस सेशन. और टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे थे. आस्था को मैंने कहा है कि एक दिन तुम अपनी पुरानी फोटो ढूंढो जब तुम हमारे पास पहली बार आई थी, और अभी तो वीडियो में बस खड़ी हो जाना पुरानी फोटो के साथ. तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैंने आस्था को देखा था. मैंने कहा ये 25 किलो की लड़की, इसका कैसे इलाज करेंगे. बट अभी देखो आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही फिट और एनर्जेटिक और बहुत ही प्यारी. तो थैंक यू वेरी मच. और एक बार फिर से डॉक्टर तिवारी की प्रशंसा करनी होगी इतने बढ़िया हेल्थ सेशन के लिए.
So back to Naren sir. Thank you, sir. So this was नीलिमा एंड डॉक्टर नलिन मिश्रा टीम प्रेजेंटेशंस, जिसमें आज डॉक्टर एम तिवारी साहब का प्रेजेंटेशन था, और ये इसी के साथ यहीं खत्म होती है। और हम लोग बहुत जल्दी ही फिर कोई एक शानदार प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू ऑल. थैंक यू वेरी वेरी मच.